ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। बीजेपी के राज्यसभा मेंबर गुलाम अली कठाना ने अपने वर्करों के साथ मन की बात प्रोग्राम सुना। जम्मू सुंजवा के ईदगाह इलाके में इस सिलसिले में इंतजाम किया गया था। इस मौके पर मुस्लिम समाज के लोग बड़ी तादाद में पीएम मोदी का प्रोग्राम सुनने और देखने के लिए पहुंचे थे। बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चे ने कई जगहों पर इस सिलसिले में खुसूसी नज्म करवाया। इस मौके पर कठाना ने हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट के साथ तफसीली बातचीत की। ये एज ए फेस्टिवल लोगों ने मनाया है और बठंडी में जम्मू कश्मीर में फेस्टिवल की और फिर मुसलमानों का मनाना और पसमानदा मुसलमान का ये सेलिब्रेशन मनाना फेस्टिवल के तौर पर ये बड़ी खुशी की बात है। आज देश का मुसलमान समझ गया है कि देश का वजीर आजम ने उनको एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में टेक्नोलॉजी कंप्यूटर दिया था। आज मुसलमान समझता है। आज देश का मुसलमान वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी की वजह से जो हर नागरिक का अपमान बढ़ा है, इज्जत बढ़ी है, आन बढ़ी है। आज ट्रक ड्राइवर से लेकर मजदूर से लेकर एक स्किल का छोटा कारोबार से लेकर टॉय से लेकर स्वच्छता से लेकर इंडस्ट्री से लेकर एक्सपोर्ट से लेकर आज लोग समझते हैं और बड़े शॉर्ट नोटिस में यहाँ बठंडी में यहाँ के गिरदोनवा के पसमानदा मुसलमानों ने, गुजर ने, तेली ने, कश्मीरी ने, सब ने मिलके यहाँ सिख कम्युनिटी के लोग और सभी समाज के लोग हमारे आए थे और इन्होंने एक ऐसे प्रोग्राम को सुना जैसे इन्होंने 100 के 100 सुने हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हमेशा अपने प्रोग्राम मन की बात के जरिए कश्मीर के लोगों से राबता कायम किया है और आज मन की बात की 100वें किस्त में उन्होंने पुलवामा के मंजूर अहमद से बातचीत की, जिस पर जम्मू कश्मीर औकाफ की चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी ने न्यूज 18 के साथ खुसूसी बातचीत में अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। दरक्षा जी, आज 100वां एपिसोड था मन की बात का और आज एक बार फिर से प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ एक एंटरप्रेन्योर जो है मंजूर अहमद, उनके साथ बात की। किस तरह से आप देखते हैं इसको, जो हमेशा मन की बात में प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ के लोगों के साथ कनेक्ट बनाने की कोशिश की? देखिए, आज 100वां एपिसोड था तो ये हमारे लिए मुबारक की बात है कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने फिर से कश्मीर के एक ऐसे शख्स से, मंजूर साहब से बात की जो पेंसिलों का काम करते हैं। और ये अगर माना जाए तो ज़माना ही ख़त्म हो गया था, अब पेंसिल की बात ही कम लोग करते थे। लेकिन जब से उन्होंने मन की बात में उनका जिक्र किया, अभी आपने खुद देखा, वो कह रहे हैं अब तो मेरे पास 200 लोग काम कर रहे हैं और तब भी काम बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। यही तो बात है कि मन की बात, प्राइम मिनिस्टर साहब के मन की बात होती है ज़रूर, लेकिन वो होती है लोगों की बात। वो जो लोग अपने मन से सोचते हैं, लोग दिल से काम करते हैं, कहीं पे भी, चाहे जम्मू हो, कश्मीर हो या हिंदुस्तान का कोई भी इलाका हो, वहाँ से जो लोग सोचते हैं, कहना चाहते हैं, देशवासियों से साझा करना चाहते हैं, वो बात प्रधानमंत्री जी अपनी जुबान से कहते हैं और पूरी दुनिया तक वो फैलती है और उस काम को बढ़ावा मिलता है। और यही तो बात है कि इसमें कभी पॉलिटिक्स की बात ही नहीं रही, आम लोगों के दिलों की बात रही, आम लोगों के मन की बात रही और आम लोगों के काम की बात रही। यही तो प्रधानमंत्री जी की खासियत है इस मन की बात में कि ये इतनी खुशगवार माहौल में होती है और हमारे मुल्क के लिए खुशहाली का बाइस बन चुकी है अभी मन की बात। ये आपके भी मन की बात है और मेरे की मन की भी बात है और तमाम उस बच्चे की बात है जो कुछ करना चाहता है। बेटियों की बात हुई, आपने देखा सेल्फी विद डॉटर्स, ये बात हुई, यूनेस्को के इससे डायरेक्टर से बात हुई, स्वच्छता की बात हुई, तमाम उन शख्सियात से बात होती है जो देश के लिए और दुनिया के लिए कुछ करना चाहते हैं। कश्मीर को हमेशा मन की बात में प्राइम मिनिस्टर याद रखते हैं, चाहे यहाँ के नदरू की बात हो या फिर बिलाल की बात हो, बांडीपोरा को जो है, या फिर जन्नत जो छोटी बच्ची है डल सफाई का जो अभियान रखती है, वो कितना कनेक्ट बना के रखते हैं प्राइम मिनिस्टर कश्मीर के साथ। देखिए, जबकि हम जानते हैं जम्मू कश्मीर को कहा ही जाता है जन्नत कश्मीर और टॉप पे रखा जाता है हमेशा कश्मीर को। और आपने देखा जब से प्रधानमंत्री जी ने संभाला है चार्ज, हमारी गवर्नमेंट ने चार्ज संभाला है, तब से यही एक बात आ रही है कि जम्मू कश्मीर को जन्नत बनाना है, अमन का गहवारा बनाना है। और वो अमन का गहवारा अब 15 अगस्त, 5 अगस्त से आपने देखा, 19 से अब है और हमेशा आप देखेंगे कि मन की बात में प्रधानमंत्री जी
टूरिज्म की बात करते हैं, नदरू की बात करते हैं, सैफरान की बात करते हैं, यहाँ के आर्टिजनों की बात करते हैं, ताकि यहाँ टूरिस्ट आए। और अभी भी आज उन्होंने कहा कि हमें जाना चाहिए टूरिस्ट प्लेसेस पे, तो उसमें हम यही सोचेंगे कि हिंदुस्तान में अगर कोई टूरिस्ट प्लेस है वो कश्मीर है और जन्नत है, यहाँ पे ही लोगों को आना चाहिए। और हमेशा प्रधानमंत्री जी यही कहते हैं, तभी तो आज आप देखते हैं टुलिप गार्डन में इतने हजारों इतने लाखों लोग आए और हमारे आज जो होटल्स हैं उनमें वैकेंसीज नहीं है, फुल है। और यही हम चाहते हैं यहाँ अमन और तरक्की। और ये मन की बात जो है हमेशा प्रधानमंत्री जी कश्मीर का जिक्र करते रहे और 100 एपिसोड पूरे करे, ये हमारी कामना है। न्यूज़ 18 से बात करने का शुक्रिया। फिरोज वानी के साथ परवेज भट्ट, नेटवर्क 18 श्रीनगर।